नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक फीमेल हथेली है हमारे पास, महिला हैं और उनकी हथेली विश्लेषण के लिए यहाँ पे आई हुई दिखाई दे रही हैं। देखिएगा यहाँ पे कुछ सवालात भी हैं आपके। आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं और हथेली आपकी क्या कहती है, सबसे पहले इसी पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी हथेली में वर्तमान समय में निम्न मंगल से निकलकर एक रेखा इस तरह से और कहीं ना कहीं हृदय रेखा में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन किसी पर्वत पे नहीं पहुँच रही है। तो निश्चित रूप से राहु का प्रबल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जीवन काल के 41वें वर्ष तक इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा रहेगा। उसके बाद ये अपने प्रभाव को छोड़ने बैठ जाएगा और 42वें वर्ष से कहीं ना कहीं जो है उत्तम फल देने की स्थिति में आ जाएगा। किस प्रकार से प्रभाव दे रहा है, यहाँ पे बड़ा सरलतम ढंग से देखिएगा। ये यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा का भेदन कर रहा है, मानी जो आपके जीवन को रिप्रेजेंट करती है उस रेखा को काट रहा है राहु की रेखा। दूसरी बात है, यहाँ पे जो आपकी करियर और धन की रेखा है उसको भी काटता हुआ आगे बढ़ रहा है। मस्तिष्क की जो लकीर है उसको भी काट रहा है और कहीं ना कहीं हृदय की लकीर को भी भेदना या शुरू कर रहा है। और यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं जो है एक कट का निशान भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ जो आपका सूर्य है वो बिल्कुल यहाँ पे गुणा का चिन्ह लिए हुए है। जब राहु का प्रभाव पड़ता है और जीवन की रेखा को काटता है, ये वाली रेखा को राहु की रेखा, तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में आपको कदम कदम पर मुश्किलें आएंगी, आपको मुश्किलों का सामना ही करना पड़ेगा। अब दूसरी बात है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके करियर और धन की रेखा को काट रहा है, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके करियर पे और आपके धन पे पड़ रहा है। करियर में जहाँ स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, आपके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं धन आ नहीं रहा है और किसी प्रकार आ भी गया तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, बेवजह का खर्चा हो रहा है। हथेली में धन नहीं टिक पा रहा है, जीवन में धन नहीं टिक पा रहा है। धन की जो स्थितियाँ हैं वो गड़बड़ हैं। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको उतार चढ़ाव इस राहु के कारण झेलना पड़ रहा है। और जब राहु का प्रभाव व्यक्ति पे पड़ता है तो उसके व्यक्तित्व को जो है ये खराब करने का कार्य करता है। कहीं ना कहीं वो अच्छा व्यक्तित्व, वो सम्मान वाला व्यक्तित्व, वो एक पहुंच वाला व्यक्तित्व, सफलता का स्तर, इसको ये घटाने का कार्य करता है। और फिर ये आपकी मस्तिष्क की रेखा को भी काट रही है ये लकीर। और जब ये मस्तिष्क की रेखा को काटती है तो इसका प्रभाव मस्तिष्क पे पड़ता है। तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है, हर समय व्यक्ति के अंदर तनाव रहता है। डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मन बेचैन रहता है, मन भागता है, सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, एकाग्रता की बहुत बड़ी कमी होने बैठ जाती है और कहीं ना कहीं मानसिक उलझन, मानसिक तनाव, चिंताएं, कामों का न बनना, बहुत सारी चीज़ों को ये मस्तिष्क रेखा काटने पर जन्म देता है। और कहीं ना कहीं ये जीवन की रेखा को भी भेदन कर रहा है। इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है। ऐसे में रिश्ते बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। खासकर दाम्पत्य जीवन का सुख है जो
कहीं ना कहीं रहस्यमय तरीके से जो है आप घूमते रह जाएंगे, वो सुख मिलना बहुत ज़्यादा दूभर हो जाता है। आपकी हथेली में राहु का मारक प्रभाव पड़ रहा है, विष योग को उत्पन्न कर रहा है। सबसे पहले आपको राहु का उपाय करना है। अगर राहु अपना प्रभाव छोड़ देता है और सूर्य बकरी स्थान से बाहर आ जाता है तो नौकरी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी राहु के कारण, सूर्य की बकरी होने के कारण यहाँ पे सरकारी नौकरी की उम्मीद ना के बराबर दिखाई दे रहा है। अब उपाय अगर आप 3 महीने में कर लेते हैं या 3 हफ्ते में कर लेते हैं या 3 दिन में कर लेते हैं, जैसे ही ये हथेली का विश्लेषण आपके पास पहुँचे, आप तुरंत उपाय करना शुरू करें। कहीं ना कहीं इन दोनों का प्रभाव जो है, नेगेटिव प्रभाव जीवन से छूटना आरंभ हो जाएगा और हो सकता है जीवन में जो आप कर रहे हैं या सोच रहे हैं सफलता मिल जाए। श्योरिटी नहीं है कि सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। हाँ, थोड़ा सा जो है 30 से 40% इसलिए दिखाई दे रहा है कि आपका जो गुरु है, अब इसको मिटा लेता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, लेकिन राहु का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे ये गुरु का भाग है आपका, ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, ये अच्छे अवस्था में है। निश्चित रूप से ये अच्छी अवस्था में है, पुष्टता ली हुई है, उभरी हुई है जगह। ये कहीं ना कहीं आपको श्रेष्ठता की ओर ले जा रही है। जब उन्नति करने बैठ जाएंगी, स्वयं तो करेंगी ही, जो आपसे वास्तव में जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। एक सहयोगी बन के रहेगी, स्वाभिमानी होंगी, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व होगा। कहीं ना कहीं आने वाले समय में न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहने वाला है और अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर जन्म ले रहा है गुरु की वजह से। परोपकार की भावना भी रहेगी और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं गुरु की वजह से बड़ी मात्रा में रहेगी। और देखिएगा, जब आचार्य बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट होते हैं ना, तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वो अच्छी नॉलेज अर्जन करता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को जब राहु का प्रभाव खत्म हो जाए, सूर्य बकरी स्थान से बाहर आ जाएगा, सम्मान की भी प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा की भी आपको प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। अब दूसरी बात है, करियर की दृष्टि से देखे जाए तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। अगर राहु का प्रभाव थोड़ा भी अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ता है, सूर्य हल्के रूप में भी थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव छोड़ता है, तो शिक्षा का क्षेत्र है जिसको एजुकेशन का फील्ड कहते हैं, जैसे अध्यापक है या कोई भी है एजुकेशन के क्षेत्र में जिसकी आप तैयारी भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मेडिकल लाइन, वाणिज्य का क्षेत्र है, वाणिज्य को अकाउंट वगैरह करते हैं, सीए वीए जो बहुत बड़े बड़े होते हैं उनसे लेके छोटे से तक जो वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और अपने कार्य का क्षेत्र है। कहीं ना कहीं अगर राहु का प्रभाव थोड़ा सा भी खत्म हो जाता है तो इन क्षेत्रों में आपको अच्छी खासी कामयाबी मिलने वाली है, ये निश्चित है। हो सकता है सरकारी नौकरी न मिले तो क्या करें, आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो है प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं, अपना काम करें तो शिक्षा का क्षेत्र में ट्यूशन वगैरह इसका काम कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा कामयाबी आपके हाथ लगेगी बृहस्पति की वजह से। आप चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर सकती हैं, आप वाणिज्य के क्षेत्र में काम कर सकती हैं, आप जो भी अपना काम करेंगे उसमें जो है बृहस्पति जी आपका बहुत भरपूर सहयोग करेंगे। और इसमें एक खासियत और भी दिखाई दे रही है, बृहस्पति बहुत सुंदर है आपका, खासियत कुछ अवगुण ये भी दे रहा है, लेकिन ऐसे वैसे बहुत अच्छा है।
राहु अगर ठीक हो जाए तो ये स्वतः ही ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई भी दिखाई दे रही है मिडिल फिंगर की तरफ। और जब बृहस्पति की उंगली मिडिल फिंगर शनि की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है, परोपकार की भावना को जन्म देती है और एक दयावान व्यक्तित्व को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति रुष्ट या क्रूर नहीं होता है, खड़ूस किस्म का नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर दया भावना रहती है, परोपकार की भावना रहती है और कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए ईश्वर में विश्वास बना रहता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सूर्य की उंगली से भी बड़ी दिखाई दे रही बृहस्पति की उंगली और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये और भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये गुरु के ऊपर बनने वाली उंगली है और सूर्य की उंगली से बड़ी है। ऐसे में क्या है, क्या श्रेष्ठता है? देखिए, ऐसे में ये आपके अंदर कहीं ना कहीं आने वाले समय में कार्यकुशलता के गुण बहुत बड़े बढ़ा देगी, बहुत बड़े रूप में देगी। कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है स्वाभिमानी होंगी और स्वाभिमान के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है आपके अंदर प्रबल रूप से रह सकती है। क्योंकि लीडरशिप की जो क्वालिटी है उसमें बढ़ोतरी होगी, यहाँ पे आपका गुरु कह रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका गुरु जो है श्रेष्ठ अवस्था में आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जो है यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, शादी का हिसाब किताब कि वास्तव में जो है एक स्टेबल वाली शादी रहेगी। एक तो देखिएगा, बृहस्पति जब कहीं ना कहीं शनि की तरफ भागता है तो शादी में देर होने की संभावना बन जाती है, लेकिन यहाँ पे देर होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। राहु के प्रभाव के कारण और मंगल के प्रभाव के कारण चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं, ऐसे में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। हाँ, सबसे अच्छा समय है जीवन काल का 42वां वर्ष इस मंगल काम के लिए। आप आराम से जो है एनालिसिस करिएगा, रिसर्च करिएगा और अपने ग्रहों को ठीक करिएगा। जहां आपके अंदर स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, अपने काम में धन आना शुरू हो जाएगा, रुकना शुरू हो जाएगा, वहीं बुद्धि चातुर्य भी आपका बढ़ेगा। आप सही से समझ रखेंगे कि वास्तव में किस तरफ मुझे जाना है। और 42वें वर्ष के बाद अगर मंगल काम होता है 42वें वर्ष में, तो वो स्टेबिलिटी का होगा, ताउम्र का होगा, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, नौकरी का एक हिस्सा और भी देखें हम कि नौकरी के बारे में आपने पूछा, तो इसमें संभावना की क्या ज़रूरत है। मिडिल फिंगर देखें इस तरह से झुक रखी है इस फिंगर की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही ऐसे में सफलता की प्राप्ति होती है। और व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त होता है केवल स्वयं के बदौलत प्राप्त होता है, स्वयं की मेहनत, स्वयं के पराक्रम के बदौलत ही प्राप्त होता है। और कभी कभी दौड़ा धूपी का काम भी ज़्यादा होता है शनि की तरफ से। शनि के नीचे के इस भाग को हम कहते हैं शनि का पर्वत। और यहाँ पे एक तिल दिखाई दे रहा है, और ये तिल थोड़ा भाग्य स्थान पे हो तो गड़बड़ रखता है। एक तो सबसे पहले धन पाने में दिक्कतें होती हैं, धन बचाने में दिक्कतें ऐसे लोगों को ज़्यादा रहती है। हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए कभी कभी ये संघर्ष की उत्पत्ति कराता है। दूसरी बात, ये भाग्य स्थान नौकरी का मालिक है, और जब इसमें कहीं ना कहीं तिल होता है तो ऐसे में शनि बेहतर नहीं कहलाता है। ऐसी दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में व्यक्ति को समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है
और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में, नौकरी बदलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अगर शनि में तिल है तो कहीं ना कहीं शनि प्राकृतिक रूप से जो है ठीक नहीं है, गड़बड़ है, रुष्ट है। तो ऐसी दशा में अगर व्यक्ति नौकरी पा भी जाता है तो नौकरी व्यक्ति कर नहीं पाता है और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं जो है ऐसी स्थिति आने पर व्यक्ति हल्के तौर पे इस्तेमाल भी होता है। कई बार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है या जीवन काल में सब कुछ भी हो तो भी खुशियाँ व्यक्ति के पास नहीं होती हैं। और दूसरी बात है कि भाग्य का जो पूरा सहयोग मिलना चाहिए था, पूरा साथ मिलना चाहिए था, उसमें अड़चनें आती हैं। इसका मैं बहुत सुंदर और सटीक उपाय आपको दूंगा। निश्चित रूप से शनि अपने स्थान पे बहुत सुंदर भव्य अवस्था में आएगा। तिल रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं, यहाँ पे सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। तो यश पाने की इच्छा, इस समस्याओं से बाहर आने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके मन में बहुत तीव्र गति से यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके नीचे का अगर भाग देखें, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस प्रकार की लकीरें हैं और ये ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे में सूर्य जो है बकरी हो जाता है और जब सूर्य बकरी हो जाता है तो निश्चित रूप से शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्ति का ठीक नहीं रहता है। कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपके जीवन की खुशहाली कहीं ना कहीं जो है गायब होने बैठ जाती है। आपके जीवन का उत्साह उस प्रकार से नहीं रह जाता जैसा रहना चाहिए। आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं अनबैलेंस रहती है और इन चीज़ों की आपको हमेशा चिंता करनी पड़ती है। ये आपके साथ रहेंगी, इसमें संशय रहता है। अब आपको क्या करना है, आपको सूर्य क्रिया करनी है, बेहतरीन सूर्य क्रिया ये मैं आपको दूंगा। बिना सूर्य क्रिया के आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होंगे। और जब आप सूर्य क्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से जो है सूर्य भव्य हो जाएगा। आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में हो जाएगा और जब ये तालमेल में हो जाएगी तो जहाँ आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन वास्तव में परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित रूप से बहुत सहजता से चलेगा और आपको शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। लेकिन जब ये बकरी है तो यकीन मानिएगा व्यक्ति के प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगा लेती है। व्यक्ति जितना मेहनत कर रहा होता है, जितना परिश्रम कर रहा होता है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। व्यक्ति व्यापार की तरफ जाए तो निश्चित रूप से वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। व्यक्ति नौकरी की तरफ जाए, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है वास्तव में जो मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, योग्यताएं होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, उभर कर के नहीं आती हैं। एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। तो सूर्य क्रिया इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है और आपके जीवन को जादुई तरह से जो है बदलने का काम करती है। ये आपके ऊपर होता है, आप कितना अनुशासन में रह के चीज़ों को करते हैं। जो विधि बताई है, जो समय बताया है, उसके अनुसार करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीज़ों को बदलना आपके हाथ में होता है। अपने जीवन को पूरी तरह से जादुई तरीके से बदलना आपकी हथेली में और आपके जीवन में निर्भर करता है कि आप कामों को किस प्रकार से लेती हैं।
यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है इस उंगली की तरफ, और ये बृहस्पति की बुध की उंगली है। धन कमाने की ललक आपके अंदर बनी रहेगी, लेकिन ये पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत छोटी है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ये कमी को बता रही है। वर्तमान समय में जो है सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। ऐसी स्थिति जब आती है तो शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है उसमें वृद्धि हो जाती है, और जब शनि के नेगेटिव प्रभाव में वृद्धि होती है तो उनका झुकाव बताता है कि व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाएगा, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आएगी। तो ये तो नेचुरल तरीके से आती ही आती है। अंगूठे की तरफ देखें तो प्रथम पौरवा नुकीला है, लंबा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं आपकी, सुंदर इच्छा शक्तियों की मालकिन हैं आप। दूसरी बात अगर देखते हैं, सेकंड पौरवा आपका अच्छा खासा लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तर्क शक्ति भी आपके अंदर बहुत अच्छी है, इसमें कोई शंका नज़र नहीं आ रही है। ये मांसल भी है, ठीक ठाक है। तो अपनी हितों की रक्षा करना आप जानती हैं, ये भी आपके अंदर चीज़ें हैं। यहाँ पे एक यव का साइन बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से भावनात्मक भी हैं आप, लेकिन इसके बीच में तिल दिखाई दे रहा है, जिसके लिए भावनाएं बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसके लिए मन हमेशा तत्पर रहता है। कहीं ना कहीं जो है उससे या तो बन नहीं पाती, या कोई ना कोई परिस्थितियां, अड़चने आपके जीवन में आती हैं। और ऐसी स्थिति में जो अपने घर का एक एक्चुअल सुख होता है और उसमें थोड़ी सी कमी आती है। हृदय संबंधी, माने जिससे हृदय लगा दिया है या जिसको हम मन से चाह रहे हैं, उससे यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस चीज़ को जो है ये दिखाता है, और कहीं ना कहीं आपके धन में संघर्ष रहेगा, इस चीज़ को भी ये दिखाता है। इसका भी उपाय दे दूंगा। अब एक सबसे बड़ी बात है, देखिएगा अंगूठे में जो है हड्डी जो है अलग तरह से निकल रखी है। सबकी होती है, लेकिन इस प्रकार से जो है पूरी हड्डी दिखना और अलग प्रकार से अंगूठे में दिखना, ये निश्चित रूप से जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है, ये धन हानि को दिखाता है। ऐसे लोगों को 42वें वर्ष से पहले ज़्यादातर मामलों में व्यवसाय नहीं करना चाहिए। अगर करते भी हैं तो बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो ये व्यवसाय में नुकसान को भी दिखाता है। और यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को कि खूब मेहनत के बाद ही धन आएगा, और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी लेट ऐसे लोगों की बनती है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें थोड़ी थोड़ी इनके अंडर में आने बैठ जाती हैं, परिस्थितियाँ इनके अंडर में आने बैठ जाती हैं, और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत श्रेष्ठ, बहुत स्वर्णिम समय ऐसे लोगों का कहा जाता है। और यहाँ पे आपकी हथेली में जीवन काल के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से लकीरें चल रही हैं। जीवन काल के 42वें वर्ष, जीवन काल के 45वें वर्ष, जीवन काल के 56वें वर्ष में जो है अच्छा खासा कुछ ना कुछ तरक्की करेंगे, जीवन सार्थकता की ओर जाएगा, ये आपकी हथेली बता रही है पूर्ण रूप से। लेकिन थोड़ा उम्र बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं पीठ का दर्द, घुटने का दर्द और कमर की प्रॉब्लम की संभावना को ये दिखाती है। थोड़ा योगा और प्राणायाम, वर्जिश, ये चीज़ें करनी चाहिए। इससे जो है शरीर की इन चीज़ों में असर पड़ता है और जीवन बड़ा सार्थकता से चलता है। तो करने में शायद कोई दिक्कत नहीं है, करनी चाहिए। अब हम चलते हैं रेखाओं पे, आपकी हथेली की कुछ रेखाओं पे। कंकण की रेखाएं देखें
तो एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चौथी रेखा अभी हुई नहीं है पर आभास हो रहा है। पहली रेखा बहुत सुंदर नहीं कही जाएगी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है दूषित अवस्था में है, और ये रेखा आपकी स्वास्थ्य रेखा होती है। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। जब ये थोड़ा सा भी जो है दूषित होती है कि तो स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा अबल व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये सुंदर होती जाती है, अच्छी हो जाती है, आप तंदुरुस्त हो जाती हैं, आप आरोग्य के बारे में बहुत अच्छी रहती हैं, स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छा रहता है। संपत्ति की रेखा भी अच्छी है लेकिन दूषित है, तो संपत्ति मिलेगा, धन मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा लेट मिलेगा। तीसरी रेखा है सुख की रेखा। ये रेखा आपके सुख के बारे में बताती है, आपके स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख ये प्रदान करती है। सुख मिलेगा ये निश्चित है, करेंगे। अगर चौथी लाइन आ जाती है तो यकीन मानिएगा ये सम्राट योग बना देगी, और कहीं ना कहीं राजयोग की प्राप्ति होगी, उच्च पदवी की प्राप्ति यहाँ पे होगी, ये निश्चित है। और हो सकता है 1-1.5 साल में ही जो है चीज़ें अच्छी हों। तो इसके लिए जो है ये तो भगवान के ऊपर है, आपके कर्मों के ऊपर है। अब यहाँ पे हृदय रेखा देखें, सीधा कहीं ना कहीं जाके और बृहस्पति को टच कर रही है, बृहस्पति पे नहीं पहुँच रही है। ऐसे में सुबह उठते ही धन के मामले में जो है मन ज़्यादा जाएगा। अपनी जो फिजिकल है, फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा। अपने को सज संवर कर टकाटक कैसे रखा जाए, अपने को जो है मेंटेन कैसा रखा जाए, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे निखारा जाए, इस तरफ ध्यान जाएगा। और कामुकता की तरफ भी जो है ध्यान जाएगा। सुबह उठते ही ये 3 चीज़ों की तरफ बड़ा ध्यान जाता है। ऐसे में मस्तिष्क रेखा देखें, यहाँ से सीधी है, यहाँ से जो है इस प्रकार से हो रखी, यूँ है। जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से होती है तो ज़्यादातर मामले में व्यक्ति थोड़ा सा तनाव में रहता है, मानसिक संघर्ष ज़्यादा झेलने को व्यक्ति को मिलते हैं। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और सीधे पीछे की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ से सीधा चंद्रमा की तरफ आती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में उन्नति तो करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ, संघर्ष के साथ, और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, और ये आपके हथेली में है। हाँ, लास्ट में अगर देखा जाए तो इस प्रकार से जो है चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये बहुत बाद में है। ये 65 से 70 साल के बीच में कहीं ना कहीं घर का बहुत अच्छा योग और व्यापार का अत्यंत श्रेष्ठ योग जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों मस्तिष्क रेखा और जो है जीवन रेखा के बीच बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा का आपका व्यक्तित्व है, अपने मन की आप मालकिन हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन मंगल के कारण ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर है, जिसके कारण जल्दबाजी में आप निर्णय ले लेती हैं, और उन निर्णयों के कारण ज़्यादातर पछताना पड़ सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा जो है मंगल का उपाय जरूर करें, और थोड़ा बड़ा सोच समझकर जो है किसी चीज़ में डिसीजन लें, जीवन का कोई भी मामला हो। और जब ये यहाँ पे गैप हो, ये उठा हुआ है, शुक्र अच्छा खासा बलवान है, तो ये कुछ और भी चीज़ें देता है, तो वो कहने की ज़रूरत नहीं है, देता है तो ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इस हिस्से पे जो है बहुत सारी रेखाओं का जाल बन रहा है। ये आपके वर्तमान समय को दिखाती है। कहीं ना कहीं वर्तमान समय मन के अंदर उलझन है, कन्फ्यूजन है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रही है। ये कहीं ना कहीं जो आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, उसको तीव्र गति से रोकने का ये कार्य कर रही हैं। कहीं ना कहीं जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर डाल रही है।
आपका आर्थिक मामला है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी की ओर आपको ले जा रही है। सफलता के स्तर को घटाने का कार्य कर रही हैं और आपके कार्यों में अड़चन देने का कार्य कर रहे हैं। आपके प्रयास सफल हों इसमें अड़चन दे रहे हैं। इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है, इसका प्रभाव मन पे पड़ता है, इसका प्रभाव सामाजिक क्षेत्र पे पड़ता है, आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। हर कार्य को ये अपने आवरण से रोकने का कार्य करता है और उसमें भी राहु का प्रभाव हो तो ये प्रबल रूप से तीव्र गति से ये काम करते हैं। मैं सबसे पहले आपको नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव उपाय दूंगा, उसके बाद राहु का उपाय दूंगा और एक दो उपाय और दूंगा जिसमें सूर्य क्रिया है, केवल सूर्य क्रिया। ये 3 उपाय, और यकीन मानिएगा 2 उपाय तो एक एक दिन के हैं और एक उपाय जो है 3 महीने का है, 5 मिनट का सुबह का सिर्फ। अगर आप करती हैं तो यकीन मानिएगा जादुई तरीके से आपका जीवन बदल जाएगा, ये निश्चित है। अंगूठे के नीचे का हिस्सा देखें, शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपके हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। ये आपको तेजस्वी बना रहा है, ये आपकी पर्सनालिटी को निखारता हुआ दिखाई दे रहा है। सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर देता हुआ दिखाई दे रहा है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान दे रहा है और कहीं ना कहीं विपरीत के प्रति जबरदस्त आकर्षण को भी पैदा कर रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, इन चीज़ों की ओर ये ज़्यादा ले जा रहा है। यहाँ पे मंगल ज़्यादा उठ गया है तो ये पराक्रम का स्वामी है, तो ये थोड़ा सा जो है हर चीज़ में जो है नेगेटिव प्रभाव देता है, लेकिन ये ठीक है, पराक्रम बना रहेगा और कहीं ना कहीं जो है एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति के बारे में हमने चर्चा कर ली, शनि के, सूर्य के बारे में चर्चा कर ली। बुध यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति अपना व्यापार करता है तो नुकसान की आशंका रहती है। वाणी की शक्ति है, पूरा व्यक्तित्व है, धन के मामले में है, अगर बुध इस प्रकार से है तो कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों में मध्यमता से भी मध्यमता रहती है। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन खाने में करना चाहिए। चंद्रमा देखें तो यहाँ पे अनबैलेंस है और जब चंद्रमा अनबैलेंस होता है तो हमेशा व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी कहीं ना कहीं रहती है व्यक्ति के अंदर और कई बार व्यक्ति ऐसे में भावुक हो जाता है, कई बार इमोशनली परेशान हो जाता है और मन अच्छा नहीं रहता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट की भी दिक्कतें आएंगी और चंद्रमा नेगेटिव होता है तो ज़्यादातर मामलों में माँ का सुख भी प्राप्त होने में कठिनाइयाँ होती हैं। चंद्रमा नेगेटिव होने बैठ जाता है तो नींद आने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, आप उसको अनुशासनात्मक ढंग से करने की कोशिश करें और उसी रूप में करें तो निश्चित ही जीवन बदलने में आपको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।